Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my new and fresh vlog. तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे किचन गार्डन से। मैंने निकाला है साग, तो आज ना हम साग का सालन बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी पालक भी आई है, तो लेकिन वहाँ पे है वो साग पूरा। तो चलिए आज ये ना सॉरी मुझे पालक की सिर्फ आ रही है ज़ुबान पे। आज हम बनाएंगे साग का सालन। करते हैं स्टार्ट। तो जी कल ना हमने बनाया था पालक और चिकन, मतलब कल नहीं परसों कह सकते हैं। तो वो ना काफ़ी मज़ेदार बना था। तो अब मैं बनाऊंगी आज सिंपल सा साग, जो कि रोटी के साथ खाया जाएगा। मतलब नॉर्मल बनाऊंगी, ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं बनाएंगे। तो जी अभी ना है शाम का वक्त। यहाँ पर मैंने बना ली है शरबत। इसमें मैंने अभी डाला है ये वाला दूध। तो अब ना मैं सेम पॉट में बनाऊंगी सिवैयाँ। तो जी ये लिया है मैंने यहाँ पे। इसका ना मैंने हाफ पैक मतलब हाफ कल बनाया था, क्योंकि हमारी फैमिली की नहीं फिर ज़्यादा बनती है। तो मैंने सोचा कि और ऊपर से एक कम भी खाई जाती है, तो मैंने सोचा मैं आधा आधा ही बना लूँगी। तो आज बना लूँगी इसमें सा। तो ये है मिल्क मेड और ये है होममेड घी। अब थोड़ा सा बचा है इसमें। वैसे रोस्टेड ही है, बट मैं फिर भी रोस्ट करती हूँ होममेड घी में थोड़ा सा। तो करते हैं यहाँ पे गैस ऑन। मैंने ये सेम वाला लिया था जिसमें मैंने अभी दूध बॉईल किया। पहले प्लेट पे डालेंगे, देखेंगे कि कुछ मत है, क्योंकि मुझे ना एक बार निकला था कुछ थोड़ा सा कंकर किया था। तो ये लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी, इसको मेल्ट करेंगे। तो करेंगे सेवइयों को रोस्ट इसी में। इसकी इतनी खुशबू अच्छी है ना होममेड घी की, मतलब ये ना आपको मदहोश कर सकती है। अब ना जी इसी घी में मैं डालूंगी सेवइयाँ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, वो आओ। तो जी ना मैं यहाँ पे इस वाले ये मैं मग में करती हूँ मलाई जमा, फ्रीज़र में रखती हूँ। तो अभी मुझे दूध थोड़ा निकालना है सेवइयाँ के लिए। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी मलाई उठाऊंगी इसकी, फिर मैं इसी का ना बनाती हूँ घी। हैदर मुझे दो, मुझे दो, तुम क्या खा रहे हो? मैंने ऐसे ही करके रोज थोड़ा थोड़ा उठाती हूँ दूध में फिर। और ये देखो यहाँ पे हैदर है, ये डूल खा है। आपने रोजा नहीं रखा है जिसको डूल खा। और ये ना है ड्राई फ्रूट का जार। तो ये ना मैं अभी इसमें ना लास्ट वाले ही ड्राई फ्रूट्स थे कुछ, तो मैंने सोचा ये ख़त्म हो जाएंगे, बाद में मैं दूसरा डालूंगी जो कि रमज़ान के लिए आया है। तो ये देखिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, सेक्शन है इसमें। तो अभी उठाएंगे इसमें से थोड़े से बादाम। बिस्मिल्लाह। तो जी हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी है। अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो जी ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। यहाँ पे ना मुझे आज बनानी है पनीर और टमाटर की सब्जी। तो चले करते हैं आज पहले पनीर को फ्राई, बाद में सेम ऑयल में हम टमाटर भी कुक करेंगे। तो जी पीस पीस मैंने कर लिया है ना इसका अच्छे से एक ही शेप में। तो अब करेंगे यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा, करेंगे फ्राई।
एक यहाँ पे मैंने निकाले फ्रीज़र टमाटर। अब इनको भी इन्हें मैंने आधा घंटा पहले ही निकाल के रखे थे, तो अब करेंगे इनको प्रेशर कुकर में कुक। तो जी पनीर ना मैंने फ्राई कर ली है। अब मैं यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में लिया है ऑयल में डाला है प्याज तड़के के लिए। तो ये फ्रीज टमाटो जो है अब मैं ना इनको अच्छे से जो है प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये पहले ही फ्रीज करके रखती हूँ कि पहले ही धो के अच्छे से काट के फ्रीज कर लेती हूँ, फिर ना ये टेंशन नहीं होता है धोना वगैरह। तो फिर मैंने ना इनको प्रेशर कुकर में जो है एक से 2 विसल दे दी, तो ये जल्दी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे सारे बेसिक मसाले। यहाँ पे करेंगे हम टमाटर को अच्छे से कुक, तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ऑयल साइड से ना आ जाता। अब ना जी पनीर इसमें एक एक करके हम ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब डालेंगे इसमें ग्रेवी के लिए गर्म पानी। यहाँ पे मैंने जो है इसका ढक्कन क्लोज कर दिया है। 2-3 उबाल आने के बाद इसका फाइनल लुक ये देखिए जी, इतनी अच्छी रेडी हो चुकी है हमारी पनीर टमाटर। ये फाइनल लुक जरा चेक कर लीजिए आप। तो जी इफ्तियार हमारा हो चुका है पहले ही पानी वगैरह खजूर के साथ। आज ना हम ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लाते हैं, क्योंकि वो मस्क मेलन वगैरह वाटरमेलन जो होते हैं इंजेक्टेबल होते हैं, तो वो हम नहीं लाते हैं। तो हम ना फ्रूट्स कम ही खाते हैं। आज बस अंगूर लाए थे हमने। तो हम अब ना हम नमाज पढ़ के जो है पहले चाय ही पीते हैं। तो जी ये लीजिए आ गया है अब सहरी का टाइम। यहाँ पे सहरी में मैं खा रही हूँ रोटी में थोड़ा सा सालन। तो जी सहरी करके हमने ना अच्छे से नमाज पढ़ ली है। तो फिर हम मैंने घर के सारे काम करके रखे, तो फिर हम निकले शॉपिंग के लिए, क्योंकि सौद बेबी का हमने एडमिशन कर लिया है, तो उसके लिए लानी हमें यूनिफॉर्म। ये पहुंचे हम कोहली ब्रदर्स के पास यहाँ पे, लेकिन काफ़ी 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 ज़्यादा रश था, आप देख सकते हो। मतलब मैंने अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे सौद बेबी की यूनिफॉर्म वगैरह। तो अब आ गए हैं यहाँ दूसरी शॉप पे बैग लेने के लिए। तो अच्छा सा बैग भी हमने ले लिया है सौद जान के लिए। कोहली ब्रदर्स के पास हमने यूनिफॉर्म फुल यूनिफॉर्म और शूज़ लिया, तो बैग जो है वो दूसरे वाले से ले लिया। तो अब हम आ गए घर, क्योंकि इफ्तार का टाइम था। जा रहे आलू गोश्त की सब्जी। यहाँ पे मैंने एक अनियन तड़के के लिए डाल दिया है ऑयल में। अब हम करेंगे मीट को थोड़ा सा फ्राई। मीट डालूंगी इसमें। कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब मैंने आलू मिक्स कर ले। तो जी सारे मसाले डाले मैंने। अब डाली लास्ट में मिर्ची, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, फिर डालेंगे गरम पानी। देखिए जी ऑयल साइड्स पे ना निकल चुका है और फ्राई अच्छे से हो गई, आलू भी और मीट भी। अब डालेंगे हम गरम पानी। एक दो उबाल आएंगे। किचन का काम खत्म करके ना मैं निकली बाहर खेत की तरफ। मुझे वहाँ पे कुछ काम था, तो यहाँ पे पहले मैं जो है अब्बा जी को थोड़ा सा हेल्प कर रही थी, पानी वगैरह देना था इन पौधों में और कुछ एक्सचेंज कर रहे थे। माँ कर साजन मुझे भी ना आज जो है खेत में काफी ज्यादा काम था। कुछ सीड्स वगैरह नए जो है लगाने थे, मूली हो गई, पालक हो गए और भी कुछ बीन्स वगैरह, वो वाले सीड्स लगाने थे मुझे। और कुछ वाले एरिया में मैंने ना पानी देना था वहाँ पे। तो किचन की तैयारी मैंने पहले ही करके रखी। तो फिर मैं यहाँ पे लगी अपने काम में। तो और यहाँ पे ना ये इब्राहिम साहब शूट कर रहे थे खुद। मैं वहाँ से तब तक जो है अपना काम निपटा रही थी।
तो जी आप सब ना कमेंट करके बताएं कि आप सबों ने ईद की शॉपिंग करी कि नहीं। वैसे तो हमने अभी नहीं करी, सिर्फ हमने जो है सौद बेबी के लिए यूनिफॉर्म लाई और इब्राहिम के लिए कुछ मतलब जो भी उसको पेंडिंग था या पुराना हो चुका था तो वो न्यू लाया। बस यूनिफॉर्म की शॉपिंग हो गई, बाकी ईद की वगैरह कैजुअल क्लोथ्स की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। तो टिफिन वगैरह बोतल तो मैंने पहले ही लेकर रखी थी, तो अभी सिर्फ यूनिफॉर्म बैग वगैरह था और कुछ क्या है हमें ना स्कूल से उन्होंने बोला कि कुछ साइट वगैरह नहीं चल रही है, तो अभी ना एडमिशन जो है इसका पेंडिंग है। वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है सारा, बट अभी कुछ और है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है, तो वो अब इंशाल्लाह मंडे को होगी। अब देखते हैं कि हालात कैसे रहते हैं कश्मीर में। इंशाल्लाह ताला से फिर सब अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह ईद शॉपिंग के लिए ना अलग से जो है व्लॉग बनेगा, वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो जो है अपलोड होगा। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको किसी भी एंगल से पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।